शिंजो आबे का चीन को लेकर क्रांतिकारी ऐलान। शिंजो आबे पर चीन ने दिया खतरनाक बयान। किया था शिंजो आबे ने चीन पर जोरदार हमला। भारत के शिंजो आबे थे सबसे अच्छे मित्र। भारत और अमेरिका को एक साथ करके चीन को खून के आंसू रुलाया। दोस्तों, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने चीन के खिलाफ क्रांति 2006 में ही शुरू कर दी थी और उसके द्वारा कई ऐसे खतरनाक फैसले लिए गए थे जिससे कि चीन की हालत खराब हो गई थी और उन्होंने चीन पर कई बार जोरदार हमला किया और कई हमले ऐसे हैं जिससे कि आज चीन काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। शिंजो आबे भारत के लिए काफी ज्यादा खास रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि भारत को काफी ज्यादा ताकत मिली है, जिसमें से एक कदम ये भी है कि इन्होंने ही क्वाड देश का निर्माण किया था। इनको 2006 में ही अंदाजा हो गया था कि आने वाले समय में चीन सबके लिए खतरा पैदा करने वाला है और खास करके ये सबसे ज्यादा खतरा एशियाई देशों के लिए पैदा करेगा। दोस्तों, इस खबर से आप अनजान नहीं होंगे कि शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे। जापान में एक भाषण के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था और उनको गोली मार दिया गया था। 5 घंटे डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत करने के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका। लेकिन क्या आप इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो उन्होंने 2006 में ही कह दी थी? वो बात आज पूरी दुनिया को सच होती हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक ऐसे देश के लिए जो आने वाले समय में एशिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाला था। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि वो सिर्फ एशिया के लिए ही दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो धीरे धीरे करके समस्या की वजह बन रहा है। दोस्तों, 2006 में शिंजो आबे ने जापान के पीएम का पद संभाला और इसके बाद इन्होंने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को एकजुट किया और ये काम शिंजो आबे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम रहा क्योंकि यहाँ पर भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय अच्छे नहीं थे और न ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अच्छे थे। इसलिए इन सभी देशों को एक साथ लाने में शिंजो आबे ने बड़ी भूमिका निभाई और आखिरकार उन्होंने जो सोचा था वो करके भी दिखाया और एक नए संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है क्वाड। और आज अगर सबसे ज्यादा ताकत कोई चीन को टक्कर देने की रखता है तो वो क्वाड देश ही है और ये बात चीन भी बहुत अच्छे से जानता है। इस चीज की शुरुआत जापान ने ही की थी क्योंकि जापान के पीएम शिंजो आबे को 2006 में ये एहसास हो गया था कि चीन आने वाले समय में खास करके एशिया के लिए काफी बड़ी समस्या बनकर सामने उभरेगा। और आज हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जिस तरीके से चीन अपनी मनमानी करता हुआ चला जा रहा है और इस चीज का अनुभव जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को काफी समय पहले ही हो गया था। इसके अलावा भारत और अमेरिका ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर चीन उसका नंबर 1 दुश्मन है। ये बात उनको 2016 में ही पता चली कि चीन ही उनका नंबर 1 दुश्मन है। यहाँ पर अभी तक ये दोनों देश ये समझ के चल रहे थे कि उनका दुश्मन नंबर 1 कोई और है, जबकि अगर भारत की तरफ देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता था। वैसे ही अमेरिका भी रूस को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता था। क्वाड देश 2016 तक इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन 2016 के बाद जब चीन ने खुद एक्शन लिया उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला कि क्वाड देश एक्टिव हो गया। 2016 में चीन ने भारत और भूटान के खिलाफ डोकलाम विवाद खड़ा कर दिया और वहीं अमेरिका को टक्कर देने के लिए अमेरिका के सामने एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। इस चीज से भारत और अमेरिका दोनों ही देशों को ये एहसास हो गया है कि उनका नंबर 1 दुश्मन कोई और नहीं बल्कि चीन है। शिंजो आबे जो बात 2016 से चिल्ला रहे हैं वो चीन, भारत और अमेरिका को 2016 में ही समझ में आई और इसके बाद यहाँ पर जो क्वाड देश इनएक्टिव पड़ा हुआ था उसे एक्टिवेट किया गया और आज की डेट में क्वाड देश ही चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। और जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था, लेकिन क्वाड देश ने मिलकर चीन को वापस पीछे की तरफ धकेल दिया और कुछ समय पहले तक चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। बांग्लादेश के अंदर अपनी नौसेना बढ़ा ली थी। हमें देखने को मिला है कि म्यांमार के अंदर भी चीनी नौसेना मौजूद थे और श्रीलंका के अंदर इन्होंने हबनटोटा पोर्ट कब्जा लिया था और पाकिस्तान में भी चीनी नौसेना मौजूद थे। ऐसे में भारत चारों तरफ से घिर चुका था और इसी चीज का चीन काफी अच्छे से फायदा उठा भी सकता था, लेकिन यहाँ पर क्वाड की मदद से हमने चीन को वापस पीछे की तरफ खदेड़ दिया था। दोस्तों, इसको लेकर पता ये चला है कि आने वाले समय में क्वाड देश इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा कि आने वाले समय में वो चीन का वही हाल करेगा जो नाटो ने कभी यूएसएसआर का किया था। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि जापान में शिंजो आबे एक रैली कर रहे थे जिसमें एक व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली चला दी और वो गोली उनके दिल के आर पार चली गई। डॉक्टर की बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका और शूटर को पकड़ लिया गया जो कि रिपोर्टर के तौर पर उस रैली में शामिल हुआ था। और इस अपराधी के बारे में मिलता है ये सेना में भी शामिल हो चुका है और इसकी आयु 41 साल की है। इसके अलावा इसमें जो सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहाँ पर शिंजो आबे जिस नारा शहर के अंदर भाषण दे रहे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे, उनको कुछ घंटे पहले ही नारा शहर में शेड्यूल किया गया था। परसों शाम को इस बात का फैसला कर लिया गया था और खबर निकल के आई थी कि नारा शहर में शिंजो आबे आने वाले हैं और एक छोटी सी रैली को संबोधित करेंगे और इसको लेकर बहुत लोग हैरान भी हैं क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही घंटों में इस अपराधी ने शिंजो आबे को मारने का इतना सटीक प्लान बना लिया है उसको देखते हुए सबको हैरानी हो रही है। और जिस तरीके से इसने मारा है, इसके पास जो गन मिली है वो होममेड है। जापान में बंदूक नहीं मिलती है, इसलिए इस बंदे ने अपने घर में ही बंदूक बनाई है
और फिर जाकर इस बंदूक से जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी है। दोस्तों, होममेड कट्टू के बारे में मिलता है कि इन कट्टू से इतना सटीक निशाना कभी नहीं लगता और कुछ ही घंटों में जिस तरीके से इसने इतना सटीक हथियार बना लिया और इसे ठीक शिंजो आबे के दिल के पास निशाना लगाया, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। जापानी एजेंसी के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और जैसे ही इसको लेकर कुछ खबर आएगी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, गोली लगने के 5 घंटे बाद जब ये खबर निकल के दुनिया वालों तक पहुंची कि शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे, तब दुनिया के सभी देश के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शिंजो आबे को अपना दोस्त बताया और उनको श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भी शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया के सभी देश के नेता फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो किस विचारधारा का सपोर्ट करते थे, लेकिन सबकी तरफ से एक बात सुनने को मिल रहा है, शिंजो आबे मेरा सबसे अच्छा मित्र था। शिंजो आबे वही शख्स है जो भारत के ऊपर उस समय भरोसा किए थे जब भारत को कोई पूछता भी नहीं था। उन्होंने भारत के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लाया था और शिंजो आबे के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में राय लिख सकते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप 1 मिनट का मौन रख सकते हैं। दोस्तों, शिंजो आबे को लेकर चीन की तरफ से भी अपने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें बताया गया है जापान में जिस तरीके की घटना देखने को मिली है, ये घटना बहुत बड़ी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में इतनी बड़ी कोई राजनीतिक घटना देखने को मिली और इस चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसको लेकर चीन का कहना है कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर राजनीतिक हमले की आशंका है। हमें देखने को मिला है कि कई मौके पर शिंजो आबे ने चीन की आलोचना की थी, खास करके ताइवान के मुद्दे पर, और यहाँ पर खुलकर शिंजो आबे ने ताइवान का समर्थन किया था और कह दिया था कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो जापान चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसके अलावा जब हमलावर से पूछा गया कि उसने शिंजो आबे के ऊपर हमला क्यों किया तो उसका कहना था वो शिंजो आबे से नाराज था। ये 41 वर्षीय यामागामी हमलावर की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर जापान सरकार की तरफ से काम करना शुरू कर दिया और इस पर जांच चालू कर दी गई है। सरकार इसका पता लगाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दोस्तों, जिस तरीके से शिंजो आबे को मारा गया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या सच में कोई राजनीतिक कारण है या फिर कोई और वजह है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।